अनुकंपा आंदोलन 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। योग के उपहार के सम्मान में भारत ने दुनिया को दिया। आज हम भारत के लिए प्यार और आशा की एक मोमबत्ती जलाते हैं। हीलिंग अंदर का काम है। डॉक्टर BJ पामर। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शुभकामनाएं। अनुकंपा आंदोलन शुभकामनाओं और शुद्ध भावनाओं का निरंतर और लगातार प्रवाह है। पिछले 1 साल में हमने देखा कि करुणा की ज़रूरत आसमान छू रही है, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों ने हमारे दिलों में बहुत डर पैदा कर दिया, और डर करुणा का नश्वर दुश्मन है। और ये क्रिप्टोनाइट की तरह है जब ये किसी भी तरह के आंदोलन की बात आती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में और शरीर में बहुत तनाव पैदा करता है। अब हम इस तनाव से पूरी तरह से अनजान हो सकते हैं, और ये हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि श्वास लेने के लिए। तो ये स्पष्ट है कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम जो मानते हैं कि श्वास लेना और करुणा व्यक्त करना की ये क्षमता हमारे शरीर के स्वास्थ्य और हमारे स्वयं के कल्याण के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो हम उन परिस्थितियों जो भय पैदा कर सकती है उनका सामना करते हुए शक्तिशाली रूप में और दयालु और तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं। अच्छा, डर क्या है? अब आपने ये कहते सुना होगा कि डर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, जो झूठ है लेकिन सच लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डर महसूस कर रही हूँ या स्थिति है वो जो डर को बढ़ा रही है वह भ्रम है, लेकिन वो एक आईना है उसके भीतर जो मुझे दिखाई देता है। वह मैं होता है कि मैं मेरा शरीर हूँ। और हमारी भाषा भी भ्रम साबित करती है, क्योंकि जब मैं मेरा शरीर कहता हूँ या कहती हूँ तो ये स्पष्ट रूप से है, संकेत करता है कि शरीर कुछ ऐसा है जो मेरे पास है, न कि मैं जो हूँ। तो सच ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर को चैतन्य चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं इस शरीर के साथ अपने जीवन को अनुभव करने और उसको व्यक्त करने के लिए गहराई से जुड़ी हूँ। ये शरीर भौतिक है, ये 5 तत्वों से बना है, इसलिए नाशवान है, विनाशित है। जबकि मैं अस्तित्व में गैर भौतिक आध्यात्मिक हूँ और अनादि हूँ। मैं एक ऊर्जा हूँ, एक सचेत जीवित ऊर्जा, और मैं एक छोटे से सितारे की तरह हूँ जो लगातार चेतना की एक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है और फैला रहा है उसकी किरणों को, जो फिर विचार, शब्द, भावना, कार्य आदि बन जाता है। इसलिए इस सत्य को फिर से स्थापित करने के लिए ये भेद कि मैं अनादि और जो ये विनाशी शरीर के बीच में है, उस डर से मुक्त करने का पहला कदम है। और ये मुझे
उस ऊंची स्थिति में ले जाता है जहाँ मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या करती हूँ। तो ये जागरूकता कि मैं आत्मा हूँ, ये हमारे राज्यों की नींव है, जिसे हम यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में अभ्यास भी करते हैं और उसे सिखाते हैं। तो अब मैं आपको कुछ सरल बैठने के व्यायाम के माध्यम से मार्गदर्शन करना चाहूँगी, जो आपकी श्वास लेने की गुणवत्ता को मुक्त और उन्नत करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्योंकि आप वो सत्ता, उस चेतना की शक्ति का उपयोग कर रहे होंगे, जिसे आपको स्वाभाविक रूप से इन अभ्यासों को करने के लिए अपने शरीर का मार्गदर्शन करना होगा, तो आप उस अस्तित्व का अनुभव भी कर पाएंगे, वो आत्मा जो आप हैं। तो शुरू करते हैं। अब मैं आपको कुछ सरल बैठने के व्यायाम के माध्यम से मार्गदर्शन करना चाहूँगी, जो आपकी श्वास लेने की गुणवत्ता को, क्वालिटी को मुक्त और उन्नत करने में मदद कर सकता है। क्योंकि आप वो सत्ता, उस चैतन्य शक्ति का उपयोग करेंगे, जिसको आपके स्वाभाविक रूप से उन अभ्यासों को करने के लिए अपने शरीर को मार्गदर्शन करना होगा, जो आप वो सत्ता हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। आप अपने हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखें और पैरों को फर्श पर सीधा रखें, और आप अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी बैक को उसे स्ट्रेट रखें, और आप कुशन यूज़ कर सकते हैं पीछे रखने के लिए, ताकि आप आराम से बैठ सकते हैं पीछे कुर्सी से अपनी पीठ लगाकर। और आप अपने पैरों को ज़मीन पर स्ट्रेट रखें, सीधा फ्लैट, और आपकी थाइज पैरेलल में हैं, और आपके हाथ पाम्स आपकी थाइज के ऊपर हैं, और आपकी बैक चेयर से पीछे आपकी पीठ लगी हुई है। तो अब बस एक पल लें और बैठे उसमें और शुरू करें। हम सबसे पहले अपनी जागरूकता को और अधिक बढ़ाएंगे और थोड़ा वार्म अप करेंगे, क्योंकि वास्तव में सभी जो तनाव हैं और बाकी जो कुछ चल रहा है, वो हमारी इस जागरूकता को कम कर देता है। इसलिए हम इसे बढ़ाना चाहते हैं और इसे हम सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए हम उसका उपयोग एक विशेष तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम उस जागरूकता को अपनी पैरों पे ले जाएंगे और अपनी जागरूकता को पूरी तरह से उस भावना से भर सकते हैं जब कि आपके पैर आपके फ्लोर के साथ संपर्क में हैं, ज़मीन पे। और इसी के साथ आप अपनी जागरूकता को हाथों पर ले आएं, जो आपके थाइस के ऊपर हैं, और हाथों की हथेली को थाइस पर और पैरों को मिलाएं और जागरूकता भरें। अब जहाँ आपने अपनी चेतना भेजी है, आपकी उस जागरूकता को, जहाँ आपका ध्यान जाता है, वहाँ आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जहाँ टेंशन जाता है, वहाँ एनर्जी फ्लो करती है। तो वह भी जागरूकता से भरे। तो आपकी अपनी चेतना की ऊर्जा वहाँ प्रवाहित होती है, और आप इसे अपने हाथों, पैरों और अपनी बाहों में एक सूक्ष्म, जैसे कि टिंगलिंग के रूप में महसूस कर सकते हैं, और उसके प्रति जागृत हो जाएं। और अब अपनी जागरूकता को अपनी पीठ पर ले जाएं, जहां यह कुर्सी के पीछे के संपर्क में है। अपनी जागरूकता को कुर्सी के पिछले हिस्से के संपर्क में आने दें।
अभी भी अपने हाथ, पैर और श्वास और पीठ के बारे में भी जागृत हों और जागरूकता को एकाग्र होते हुए महसूस करें। और अपने मन के स्थान में एकाग्र हो। अपनी जागरूकता की गुणवत्ता को महसूस करते हुए जैसे ही ये एकाग्रित और केंद्रित हो जाती है मन के उस स्थान के में, माथे के केंद्र में, और इसकी भावना आपकी आँखों को एक बहुत ही कोमल और एक देखभाल करने वाली ऊर्जा से भर देती है, और वह ऊर्जा आपके शरीर को एनिमेट कर रही है और आपके शरीर में गति का मार्गदर्शन कर रही है। और इसलिए अब अपने शरीर के श्वास के बारे में जागृत होते हुए देखें कि वो गति कहाँ है। आदर्श रूप में हम चाहेंगे कि ये हमारे रिब्स में हो, लेकिन पेट में नहीं, रिब्स में जहाँ लंग्स हैं। तो एक देखिए, जांच करें कि जो अलाइनमेंट है, संरेखण, वो देखिए कि ये कहाँ रिब केज में होने वाली है। अपने हाथों को ऊपर उठाएं और उन्हें ऐसी स्थिति में रखें जहाँ जैसे आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं या टाइपराइटर यूज़ कर रहे हैं या कोई डिवाइस पकड़ रहे हैं या कुछ भी हो। आप उसने हाथों को वहाँ पकड़े रखें, और जैसे जैसे आप उसे पकड़ कर रखते हैं, अब श्वास को देखें और उसको देखें कि वो बहुत प्रभावित हो रही है या प्रतिबंधित हो रही है। और अगर इसको थोड़ा सा और चुनौती देने के लिए आप देखें कोई और इसमें दर्द है या अधिक इसमें प्रतिबंधित हो रहा है या प्रभावित हो रहा है। यदि यह है तो यह हमें बताता है कि श्वास लेने की उच्च गुणवत्ता का समर्थन करने के लिए हमें संरेखण को समायोजित करने की आवश्यकता है, ताकि वो अधिक शक्तिशाली और अधिक कार्यात्मक हो सकती है। इसलिए अब अपने हाथों को वापस अपनी थाइस पर रखें, और इसे हम बहुत ही विशेष तरीके से हम करेंगे। तो आप अपनी जागरूकता को अपनी थाइस पर केंद्रित करें और आपके हाथों के संपर्क में हैं, और आप कोशिश करने जा रहे हैं और अपने थाइस को प्रेस कर रहे हैं, दबाएं, लेकिन आप उसमें शायद सफल नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन आप वास्तव में अपनी थाइस को उठाने नहीं चाह रहे, लेकिन अपनी थाइस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी चेतना अब उस गति का मार्गदर्शन कर रही है। और अभी आपकी जो पीठ के नीचे का हिस्सा कुर्सी के पीछे आर्च महसूस कर रहा है, और फिर भी आप अपने थाइस को दबाते हुए देखते हैं। तो अब आपकी जैसे पेल्विस हिलती है, और आप की जो मसल्स हैं नीचे के धड़ आगे पीछे होते हैं, और ये मसल्स, आपके जो कोर मसल्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब वे साथ काम करते हैं तो वो उस क्षेत्र को मुक्त करते हैं जहाँ श्वास होता है, आपका डायफ्राम, आपकी रिब्स, और उसे मुक्त होने देती है और आपकी श्वास के साथ विस्तार करने में सक्षम होती है। तो अब आप फिर से श्वास गति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये महसूस करते हैं कि श्वास उस रिब्स और छाती को विस्तार करता है, और कंधे के ब्लेड्स जैसे कि गिरते हैं और पीठ के नीचे या श्वास छोड़ते कुर्सी के पीछे की ओर पिघलते हैं। तो अब श्वास पर छाती को फैलाते हुए और श्वास छोड़ते पर कंधे के ब्लेड्स पीछे की ओर पिघलते हैं, और अभी भी उन थाइस को आप अपने हाथों में दबाने की कोशिश कर रहे हैं
बिना सफलता के। ठीक है, अब इसे आप अपनी थाइस के नीचे ऊपर थाइस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप कोशिश करें कि उन्हें कुर्सी की सीट में दबाएं। तो आपका मन, आपकी जागृति आपकी थाइस को कुर्सी की सीट में दबाने की कोशिश कर रही है, और यह ऊपरी थाइस के साथ साथ अन्य मसल्स के नीचे के मसल्स को भी एक्टिवेट कर रही है। आपके कंधे के ब्लेड्स को भी वो आपकी रिब्स के पीछे के हिस्से को भी कुर्सी में दबाएगा, जो छाती को खुला और मुक्त करेगा। और फिर श्वास को देखते हुए, श्वास पर छाती का विस्तार करते हुए और कंधे के ब्लेड्स को पिघलते हुए श्वास छोड़ते कुर्सी के पीछे के हिस्से में दब रहा है। श्वास पर छाती को फैलाना और पिघलना, श्वास छोड़ते हुए कंधे के ब्लेड्स को डुबाना। ऐसे करते समय आप अपने पैरों को फर्श पर दबाते हुए भी महसूस कर सकते हैं। अब धीरे से उसे छोड़ दें, धीरे धीरे उसे छोड़ दें, और एक बार फिर पहली जो गति है, जो थाइस के ऊपर आपने जो पाम्स दबाने की कोशिश कर रहे हैं बिना सफलता के, उसे दोबारा रीएक्टिवेट करें। अपनी कोर मसल्स को शक्तिशाली रूपी बनाने के लिए, उसे सक्रिय करने के लिए, और फिर से डायफ्राम और रिब केज को महसूस करते हुए उसे अधिक मुक्त और विस्तार होते हुए अब रिब केज के में श्वासों को बढ़ाने में सक्षम होती है। श्वास पर विस्तार करते हुए और कंधे के ब्लेड्स श्वास छोड़ते पर पीछे की ओर पिघलते हैं। श्वास छोड़ते हुए और श्वास छोड़ते पर कंधे के ब्लेड्स को कुर्सी के पीछे की ओर फैलाते हुए। अब भुजाओं को फिर से ऊपर उठाएं और देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। क्या हम श्वास को बनाए रखने में सक्षम हैं? बहुत अच्छा। आइए अपने अब हाथों को वापस नीचे ले आएं। बहुत खुला, बहुत ही रॉयल, और जो श्वास है वो रिब्स में बहुत अच्छा फ्री महसूस कर रहा है। और अब हम अपनी जागरूकता को फिर से अपने आँखों पर, माथे के केंद्र में, मन के स्थान पर वापस लाते हैं। हम अपनी चैतन्य को महसूस करते हैं, एक बहुत ही सुंदर देखभाल करने वाली कोमल ऊर्जा को। शक्तिशाली है। मैं जो ऊर्जा जो पैदा कर रहा है वो मेरी आँखों से चमक रही है, श्वास में, मेरे शरीर में श्वास को जीवित कर रही है। और मुझे लगता है कि मन में जो स्थान है और शरीर में श्वास है, वह दोनों स्थान सामंजस्य में हैं, हार्मनी में हैं, और ऊर्जा बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और करुणामयी है। और इसलिए अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ छोड़ती हूँ, जो श्रीमद् भागवत गीता में से है, कि जब मन और जीवन की श्वासों की गति शांति के सामंजस्य में होती है, तो एक दृढ़ संकल्प होता है, और वह दृढ़ संकल्प शुद्ध होता है। हाँ, हम ऐसा महसूस करते हैं। हम उस शुद्ध इच्छा को अत्यंत करुणामयी ऊर्जा के रूप में अनुभव करते हैं। अनुकंपा आंदोलन, अस्तित्व और श्वास। ओम शांति। अब आपको होने और श्वास लेने की इस अनुभव में और आगे ले लाया जाएगा। ओम शांति। Sitting comfortably, I focus on the breath, मैं the breathing of शांत the body, स्वरूप आत्मा हूँ। the movement of the lungs. आत्मा हमेशा जानती है कि खुद को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए।
चुनौती मन को शांत करने की है। कैरोलिन मेसो। How the lungs inhale, आराम से बैठकर bringing in oxygen मैं श्वास that will nourish the शरीर के entire श्वास पर body. ध्यान केंद्रित करती हूँ। And then the lungs फेफड़ों की गति, exhale, लंग्स की मूवमेंट, let go, श्वास लेने और छोड़ने की releasing व the जीवनदायिनी गतिविधियाँ। what the body can no longer use. This लंग्स कैसे compassionate श्वास लेते हैं, movement, ऑक्सीजन लाते हैं, taking in जो पूरे शरीर को what पोषण देगा, nourishes and letting और go फिर लंग्स श्वास of what no छोड़ते हैं, longer serves. जाने देते हैं, उस कचरे को छोड़ते हैं जिसका शरीर अब उपयोग नहीं कर सकता। The natural movement, श्वास की यह करुणामय the गति rhythm जो पोषण करती है और जो अब काम नहीं करती है उसे my mind छोड़ देना। following along. And even noticing the effect on the body, the immediate effect. मैं ये सब ऐसे The देखती lungs हूँ breathing in, जैसे सेवा करने की दूरी से, and then that beautiful sense जो लंग्स की प्राकृतिक गति है, श्वास की लय है। to dissolve मेरा मन any hidden साथ चल tension. रहा है और यहाँ तक कि शरीर पर प्रभाव को देखते हुए तत्काल प्रभाव। My mind follows along, फेफड़े लंग्स श्वास लेते हैं, moving with शरीर the को rhythm ऊर्जा देते हैं of और the फिर body. शरीर में किसी भी छिपे हुए तनाव को Until it भंग begins करने to की feel उम्मीद में जाने as देने if की my सुंदर mind भावना। is breathing. My mind is inhaling and exhaling, taking in and letting go. मेरा मन My श्वास की लय mind के साथ breathes चलता है, in, तब तक inhales चलता है जब तक ऐसा the महसूस न हो oxygen of कि मेरा मन peace, श्वास ले रहा है। letting it fill the entire मेरा मन space of श्वास my ले body. रहा है और छोड़ My रहा mind है, opening, expanding to अंदर ले hold रहा है और जाने दे रहा beautiful है। feeling of peace. मेरा मन श्वास लेता है, Cool, calm, श्वास भीतर peace. और बाहर शांति की ऑक्सीजन देता And है। exhale. The mind letting इससे go मन के पूरे स्थान को of भरने any दे। tension, any worry, any anxiety or fear. मेरा दिल, मेरा मन खुल रहा है शांति की उस खूबसूरत भावना को पकड़ने के लिए विस्तार कर रहा है। The oxygen शांति, of lightness, शांत, शीतल, subtle, और फिर श्वास छोड़ते हुए मन किसी भी तनाव, किसी चिंता या भय को छोड़ देता है, my mind. लेट गो करता है। और मन एक और श्वास ले रहा है, हल्केपन की ऑक्सीजन। ये सूक्ष्म हल्कापन Fresh feelings. मेरे मन के विशाल स्थान को भर रहा है। And the mind letting go, exhaling. इतना हल्का Releasing any कि मन में heaviness, किसी भी any complications, कठोर any भावना clutter, को नरम कर रहा है। letting go. The mind taking in another breath, the oxygen of love. और मन लेट गो कर रहा है, श्वास छोड़ना, Filling the space
of my mind, किसी भी भारीपन, किसी भी जटिलता, किसी भी अव्यवस्था को मुक्त करता है, बस जाने देता है। मन एक और श्वास ले रहा है, प्यार की ऑक्सीजन। प्रेम की वह ऑक्सीजन मेरे मन के स्थान को भर रही है। स्वीकृति, धैर्य, समझ, क्षमा और जाने के पोषक तत्वों को लेकर श्वास छोड़ना, निर्णय, आलोचना, जजमेंट, घृणा, दर्द, शर्म, किसी भी विचार को लेट गो करना। मेरे मन को करुणा की इस ऑक्सीजन में श्वास लेने दें। This oxygen. Om Shanti. ओम शांति। जैसे ही उपचार होता है, हीलिंग होती है, हम औरों की भी हीलिंग करें। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace